हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सभी? तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे आज अच्छे से, जिससे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से कर पाएँ अपने बोर्ड एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं या जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, उससे पहले समझ लो अच्छे से, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो वीडियो होने वाली है ये पार्ट्स में होगी। ये पार्ट 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 है, इतना याद रखना। ठीक है, एक और पार्ट आएगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन एकदम पानी की तरह से होंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो, इतना याद रखना। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में महारत हासिल करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है, चलिए कैमरा ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है, या हम इसे कैसे करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो जब किसी वक्ता के दो शब्दों का ज्यों का त्यों दोहराया जाता है उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जब वक्ता के, जैसे उसने बोला आई एम गोइंग टू मुंबई, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, जब वक्ता के दो शब्दों को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आवश्यक परिवर्तन के साथ वर्णन किया जाता है इसे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो मतलब एकदम साफ है, समझो। ठीक है, अगर तुमने कहा, मान लो एक ये तुम हो, ठीक है, एक ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे दोस्त पे कहलवाना है, यानी चुगलखोरी करना है, कुछ नहीं करना है भाई। ठीक है, इसमें हमको चुगलखोरी करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हो, चुगलखोरी करना है। जैसे उसने बोला यू आर गुड। ठीक है, किसने बोला? यानी मैंने बोला। तो अब इस बात को कैसे बोलेगा मेरा दोस्त, ये कैसे बोलेगा? यू सेड दैट, यानी तुमने कहा आई। ठीक है, अब जो प्रेजेंट के जितने भी टेंस होते हैं, ठीक है, सारे पास्ट में होते हैं। ठीक है, तो आई को किस में चेंज करेंगे? वॉज में। आई वॉज गुड, ऐसे करना है। मतलब यू आई में चेंज हो गया, आप बोलोगे हाँ, यही सोच रहे होगे। यू को आई में चेंज कर दिया, क्यों कर दिया? आर को वॉज में चेंज कर दिया, क्यों कर दिया? ठीक है, यू सेड दैट कहाँ से आ गया, ये क्या कर दिया? ठीक है, अभी सारी बातें क्लियर होने वाली हैं, आप वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, एंड तक बने रहोगे, सब चीज़ें समझ में आएंगी। बस आपको करना क्या है, जो बात आप कह रहे हो उसी बात को किसी और पे दोहरवाना है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। बाकी अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, तो जैसा कि इसने कहा है, तो डायरेक्ट नरेशन समझ लिया, इनडायरेक्ट नरेशन समझ लिया। अब देखिए इसमें दिया गया है, मोहन सेड टू मी आई शैल हेल्प यू टुमारो। ये है डायरेक्ट नरेशन। क्या है हमारा? डायरेक्ट नरेशन। अब इसी को हमने जो है इनडायरेक्ट में चेंज किया। इनडायरेक्ट में चेंज किया तो कैसे किया? मोहन टोल्ड मी दैट आ गया, ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। अब आप बोलोगे टुमारो था, नेक्स्ट डे हो गया, यहाँ यू था, मी हो गया, आई था, ही हो गया, ये डेट कहाँ से आ गया, कोमा चला गया, मी तो चलो ठीक है, सेट टू का टोल्ड हो गया। ये इतने सारे चेंजेस हुए क्यों, यही सोच रहे होगे ना। चलिए अब आगे आपके सवालों का जवाब मिलेगा। देखिए, पहले तो टेंस को ना दो पार्ट्स में, जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो दो पार्ट्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये देखिए इतना दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब
जो भाग इन्वर्टेड कोमा से पहले आता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। और उसके बाद वाला, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। ये वाला जो पार्ट है ना, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए, इस उदाहरण में ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग है। देखिए मैंने बताया था, तो वक्ता की बात में जिस फाइनाइट वर्ब से कहा है प्रारंभ में, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि उसने क्या बोला, सैड बोला था ना, सैड, इस उदाहरण में सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, सैड, ये वाला, ठीक है। बाकी ये तो सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच ही बोला जाता है, वर्ब तो नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, ठीक है। तो देखिए, जो वक्ता के द्वारा कहे जाते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। इन्वर्टेड कोमा के हमेशा अंदर रहेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के हमेशा अंदर रहेगा। ये जो 6 से होते हैं, 6 इनको बोलते हो आप, ठीक है, ये सभी रिपोर्टेड स्पीच है, तो घबराना नहीं है। तो इस उदाहरण में रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, सेड, और आई एम गोइंग टू मुंबई, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, एक बार में देखो रिपीट करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो ये होता है, ठीक है, जो कोमा के बाहर होता है। रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो कोमा के अंदर होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बदलते समय क्या हमें नियम जो रखने पड़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन लगाते हैं। कंजक्शन मैं जो है टाइप्स बता दूंगा, कंजक्शन तभी बताऊंगा जब हम टेंस को चेंज करेंगे या दूसरे पार्ट में। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन संबंधी चेंज करते हैं, ठीक है। चलो, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब संबंधी चेंज करते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में नियरेस्ट यानी निकटता सूचक शब्दों को चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आता है हमारे पास कौन सी टेंस को किस में चेंज करना है। तो एक जाहिर सी बात है, प्रेजेंट को हमें पास्ट में चेंज करना है, इतना याद रखना है, ठीक है, और पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। इतना क्लियर है ना? ओके, चलो देखो, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में। अगर आपके टेंस क्लियर नहीं है तो अभी लौट जाओ, अभी जाके अपने टेंस वाली वीडियोस देखो, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, विल सॉरी ये गलत टाइप हो गया। फ्यूचर टेंस को वुड में चेंज करते हैं अगर विल दिया हो तो, ठीक है। अगर सेल दिया है तो शुड करेंगे, और बार यानी बी होता है, ये क्या होता है, बी, ठीक है। कैन को कुड में, हैव टू को हैड टू में, और इम्परेटिव को जो है हमारे अरे यार, इन्फिनेटिव में, कभी कभी भूल जाता हूँ, कोई नहीं। चलिए अब देखिए, ये आपके टेंस सहित है, इसको बाद में करेंगे। पहले देखिए, जो हमें दिया होता है, ही सेड टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें दिया जाता है टुमारो, यहाँ एंड में दिया जाएगा, जो आपको एक्सेट्रा में, जैसे आपने अगर टेंस पढ़े होंगे तो मैं एक्सेट्रा डाल देता था। तो जो भी है हमारे एडजेक्टिव, एडवर्ब और टाइम, तो इनको कैसे चेंज करेंगे, दिस को डैट में, दिस डे को डैट डे में, दीज को दोज में, दीज डेज को दोज डेज में, हियर देयर, नाउ का देन, टुडे का डैट डे, येस्टरडे का द डे बिफोर। अब यहाँ टुमारो था, तो टुमारो का क्या होगा, ढूंढो, टुमारो का होगा द फॉलोइंग डे, ठीक है। एट द मोमेंट, एट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, टुनाइट, दैट नाइट, एगो, बिफोर या अर्लियर, ठीक है। अब समझ में आ गया ये टुमारो क्यों चेंज होता है, ओके। अब ये भी समझ में आ गया होगा ये टेंस क्यों चेंज होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे आगे। अब जो हमारे ये कुछ प्रोनाउंस आते हैं, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जितने भी होते हैं वो नो चेंज। तो आप कहोगे कुछ नहीं पल्ले पड़ा यार, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। चलिए देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये होते हैं, ठीक है। अब आपको करना कैसे है, एस,
ON 1 2 3 इतना तो कर लोगे। हमारे पास कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। हमारे पास तो खैर एक भी नहीं है, वो बात अलग। तो ये एस माने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये प्रोनाउन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नॉट चेंज, मतलब चेंज ही नहीं करना है, वो तैसा का तैसा रहने दो, ठीक है। अब हमारे क्या था, ये था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, आई और वी, यू, ही, सी एंड दे, ये वाले तो चेंज ही नहीं करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन करने हैं, सेकंड पर्सन करने हैं, ये वाले चेंज नहीं करने हैं। तो देखिए अब आई अगर आता है तो आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के। अब मान लो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है बताओ, सब्जेक्ट है हमारा ही, क्या है, ही। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना है, ठीक है, इतना याद रख लो। तो ही को किस में चेंज करेंगे, ही को किस में चेंज करेंगे, हिज, ठीक है, ही को किस में चेंज करेंगे, हिज में, ठीक है। अब आया वी आता है तो किस में चेंज करेंगे, आसमान है हमारा, अवर में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, माई, ठीक है, सॉरी माई नहीं आएगा, योर आएगा, नहीं एक मिनट, मी है ना यहाँ पे, मी को आई हो जाएगा। अब किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे माई ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, माई। ओके चलो देखते हैं आगे। अब देखिए इसके जो है अनुसार बताया था मैंने, कितना याद रखना, इसे देखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे जो दिया होता है उसके अनुसार, जैसे यहाँ पे दिया है यू, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किस हिसाब से चेंज करेंगे ये बताओ मुझे, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई, ठीक है। इतना क्लियर है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इधर लौट के, तो जितने भी दिए जाते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई लाइक आइसक्रीम, तो ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम, तो ये बात किसने, ये मान लो आप हो, कौन हो ये, आप हो, ये आपका दोस्त है, तो आई एम लिविंग इन पेरिस, तो आपका दोस्त बोलेगा ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन पेरिस, ठीक है। पार्ट सिंपल, आई बॉट ए कार, तो आपका दोस्त बोलेगा ही सेड ही बॉट ए कार। आई वाज वॉकिंग अलोन द स्ट्रीट, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, he said that have been walking along the street, ठीक है। इसी प्रकार से सारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो पानी हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। अभी ये तो कॉन्सेप्ट वीडियो है, जब आपको कराए जाएंगे तब एकदम पानी की तरह से करोगे, इस बात की गारंटी है। बाकी आप जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बच्चे कुछ होगा वीडियो रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी बच्चों जल्द ही जो है आपके सारे चैप्टर्स भी क्लियर हो जाएंगे, इस बात का वादा है मेरा। तो आप जो है आप भी वादा पूरा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी आपके जो है क्लास 9th और 10th के ग्रामर इंग्लिश का पानी बनाना है, ठीक है, पूरा का पूरा करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, चिंता मत करो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल अगले वीडियो में।